एवरीवन, वेलकम टू आशीष कोचिंग क्लासेस। तो आज हम लोग जानेंगे व्हाट बुक्स एंड ब्यूरियल्स टेल्स अबाउट। जो बुक्स हैं और ब्यूरियल्स हैं अर्ली टाइम पीरियड्स के जो भी मिले हैं वो हम लोग को क्या बताते हैं, क्या इंफॉर्मेशन देते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टाइम फ्रेम का। हिस्ट्री के टाइम फ्रेम को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग टाइम फ्रेम की बात करें तो टाइम फ्रेम यहाँ पे अर्ली वैदिक पीरियड का जो टाइम फ्रेम है वो है 1500 बीसी से 1000 बीसी, और इसके पहले 20 लाख बीसी तक जाता है वो। और अर्ली वैदिक पीरियड स्टार्ट हुआ था इस रेंज में 1500 से 1000 बीसी ईयर पहले। लेटर वैदिक पीरियड का जो टाइम फ्रेम है वो 600 बीसी से 1000 से 600 तक, ये जो है रेंज 1000 से 600 बीसी तक है लेटर वैदिक पीरियड का टाइम फ्रेम। इसके बाद इसके आगे का जो होता है वो 0 तक, बीसी के बाद 0 और फिर एडी आ जाता है, और एडी के बाद फिर हम लोग आफ्टर डेथ कैलकुलेट करते हैं। ये था टाइम पीरियड ऑफ द अर्ली वैदिक पीरियड एंड द लेटर वैदिक पीरियड। इसके बाद हम लोग देखते हैं टाइम फ्रेम के बाद जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो हम लोगों ने डिस्कस किया उसकी एंड हुई थी इन द ईयर अबाउट 3900 ईयर्स पहले। 3900 साल पहले जो हड़प्पा सभ्यता था उसका एंड हुआ। और उसके बाद क्या हुआ, जो आर्यंस हैं वो इंडिया में अराइव हुए। अब आर्यंस के बारे में डिस्क्रिप्शन देखते हैं। आर्यंस अराइव इन इंडिया इन 3500 ईयर एगो, मतलब 3500 साल पहले आर्यंस जो है वो इंडिया में आए थे। दे कंपोज्ड वेदास, उन्होंने वेदास को कंपोज किया, वेदास को लिखा, जिससे हम लोग को बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलते हैं, बहुत सारे रिटर्न इंफॉर्मेशन। ये लिटरेरी सोर्सेस है क्योंकि इसके रिटर्न एविडेंस मिलते हैं। तो इन लोगों ने बहुत वेदास का कंपोजिशन किया, इसलिए इस पीरियड को वैदिक पीरियड भी बोला जाता है। इसके बाद अराइवल ऑफ आर्यंस में हम लोग देखते हैं जो आर्यंस थे वो लोग सेमी नोमैडिक थे, मतलब वो कुछ थे जो थे वो मूव करते थे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कुछ नहीं करते थे, सेमी नोमैडिक थे। कल्चर्ड थे, उन लोगों को वेल कल्चर्ड था अपना रिलीजन, और वो पेस्टोरल थे, मतलब वो टीचिंग्स और प्रीस्ट वगैरह में भी बिलीफ रखते थे। इसके बाद इंडो आर्यन ब्रोक्स, मतलब जो इंडो आर्यन का ग्रुप था यूरोपियन में वो ब्रोक हुआ इन द इंडो यूरोपियन इन सेंट्रल एशिया एंड मूव टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट। मतलब जो यूरोपियन इंडो आर्यन थे उन लोग का एक ग्रुप ब्रोक हुआ और वही इंडियन सब कॉन्टिनेंट में माइग्रेट किए। ये लोग इंडियन सब कॉन्टिनेंट में माइग्रेट किए, इसलिए इन लोगों को बोला जाता है इंडो आर्यंस। इंडो आर्यंस टर्मिनोलॉजी कब यूज किया गया, जब जो इंडो यूरोपियन थे उन लोग माइग्रेट किए इंडिया में, इसलिए इसको वर्ड यूज किया जाता है इंडो आर्यंस। अब ये हम लोगों को कैसे पता चला, तो ये एक फैक्ट के बेस पे पता चला। क्या फैक्ट, कि जो वर्ड्स और टर्म्स यूज होते थे डिफरेंट लैंग्वेजेस में, बेसिकली जो यूरोपियन लैंग्वेज में था और इंडो आर्यन लैंग्वेज, संस्कृत लैंग्वेज, इन सभी में जो टर्मिनोलॉजीज थे, वर्ड्स थे, वो कुछ सिमिलर थे, उनके जो मीनिंग्स है वो सिमिलर थे, जिसके वजह से ये पता चला, ये एग्जाम हुआ कि ये लोग इंडिया में माइग्रेट किए थे फ्रॉम द यूरोप। इसके बाद एग्जाम्पल देखते हैं टर्म्स के, वो है मैत्री, मातृ इन द संस्कृत, ये एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, मदर इन इंग्लिश, जो इंग्लिश में मदर बोला जाता है और संस्कृत में मातृ। इसके बाद भातृ को बोले तो ये जो भातृ है वो संस्कृत टर्म है जिसका मतलब होता है ब्रदर इंग्लिश में, और ये ब्रदर का अनदर वर्ड है ब्रूडर बोला जाता है जर्मनी में। मतलब ये जो है वो सिमिलर टाइप से वर्ड्स हैं और सेम इनका मीनिंग जो है वो सेम है, जिससे ये पता चला कि जो आर्यंस थे वो इंडिया में माइग्रेट किए थे। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो संस्कृत लैंग्वेज है वो बेसिकली लैंग्वेज है इंडो यूरोपियन फैमिली से बिलोंग करता है। इट इज ए लैंग्वेज ऑफ इंडो यूरोपियन फैमिली। इसमें क्या क्या लैंग्वेज आ जाते हैं, तो इंडिया में इंडियन लैंग्वेजेस में संस्कृत, इंडियन, असामीज, गुजराती, कश्मीरी, सिंधी, इन सभी लैंग्वेजेस आ जाते हैं। और जो नॉर्थ इंडिया में पीपल बोलते हैं वो उनकी जो लैंग्वेज है उसकी फैमिली जो है वो है टिबेटो बर्मन फैमिली। टिबेटो बर्मन फैमिली की लैंग्वेजेस को वो बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात है। इसके बाद जो झारखंड में देखें तो झारखंड के जो लोग हैं वो कौन सी फैमिली के लैंग्वेजेस को बोलते हैं, तो ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली के लैंग्वेज को बोलते हैं। ये लैंग्वेज की ओरिजिन है, लैंग्वेज की ओरिजिन की डिस्क्रिप्शन है। वही हम लोग यूरोपियन की बात करें तो यूरोपियन में कौन कौन से लैंग्वेजेस आ जाते हैं, तो ग्रीक हो गया, इटालियन, स्पेनिश, ये सब लैंग्वेजेस आ जाते हैं।
तमिल, तेलुगु, कन्नड़ जो है वो ड्रेवियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस को बिलोंग करते हैं। ये लैंग्वेजेस का डिस्क्रिप्शन था। इसके बाद हम लोग देखते हैं डिवीजन ऑफ द वैदिक पीरियड। जो वैदिक पीरियड है उसको डिवाइड किया गया है डिफरेंट डिफरेंट पीरियड्स में। जो दो बेसिक पीरियड्स हैं वो है, सबसे पहला आता है एक अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। तो अर्ली वैदिक पीरियड का हम लोग टाइम फ्रेम देख चुके हैं। अर्ली वैदिक पीरियड जो है वो स्टार्ट हुआ था 1500 टू 1000 बीसी तक चला। और इसमें क्या हुआ अर्ली वैदिक पीरियड में, अर्ली आर्यंस सेटल्ड नियर द इंडस एंड द सरस्वती रिवर। जो अर्ली आर्यंस इंडिया में आए थे वो इंडिया में कहाँ पे सेटल्ड हुए, तो इंडस रिवर और सरस्वती रिवर जो है उसके किनारे में वो लोग बसे थे। इसलिए इसको अर्ली वैदिक पीरियड भी बोला जाता है। ये कैसे पता चला, तो इसके जो सोर्स है वो ऋग्वेदास में मेंशन है, इसलिए इसको ये भी बोला जाता है ऋग्वेदिक पीरियड। इसको ऋग्वेदिक पीरियड भी बोला जाता है। इसके बाद लेटर वैदिक पीरियड की हम लोग बात करें तो लेटर वैदिक पीरियड का जो टाइम फ्रेम है वो 1000 बीसी से 600 बीसी तक का है, जो रेंज है। और जो लेटर वैदिक पीरियड में है वो जो पीपल्स थे वो मूव किए थे फ्रॉम द टू द गंगा वैलीज की तरफ उन लोग मूव कर दिए थे। और ये इन लोगों ने जो लैंड जहाँ पे वो रह रहे थे उसको रीनेम्ड किया और उसको आर्यवर्ता नाम दिया। अब ये आर्यवर्ता नाम क्यों दिया, तो आर्यवर्ता का टर्म का मीनिंग होता है द लैंड ऑफ आर्यंस, मतलब जहाँ पे आर्यंस रहा करते थे, इसलिए उन्होंने इसको रीनेम करके आर्यवर्ता नाम दे दिया। इसका जो टाइम फ्रेम है वो 1000 से 600 बीसी तक चला। उसके बाद इसलिए इस पीरियड को क्या बोला जाता है, लेटर वैदिक पीरियड इस टाइम को बोला जाता है। अब ये कैसे पता चला, तो इसके जो सोर्सेस हैं वो मेंशन्ड है लिटरेरी सोर्सेस में, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में मेंशन्ड है। अब ये जो वेदास है इसके डिस्क्रिप्शन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।